हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम डिज़ाइनर। तो आज मैं आप लोगों के साथ 2 से ढाई साल के बच्चे की कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए आप लोग का ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये रेयॉन फैब्रिक लिया है, एक्चुअली मेरे पास रखा हुआ था, इसी में से मैंने इस कुर्ते को बनाया। तो अब हम यहाँ पर इस कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लेते हैं। इसके बाद हम इसकी लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। तो चौड़ाई मुझे चाहिए 7 इंच, तो मैंने यहाँ पर 9 इंच लिया है, जो कि 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हो जाएगा और जो एक्स्ट्रा होगा वो कट जाएगा। तो लंबाई लिया मैंने यहाँ पर 19 इंच। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर देंगे। तो अब मैंने अपने कपड़े को सीधा करके बिछा लिया है। अब हम इसमें हमारा जो मेज़रमेंट है सबसे पहले हम उसको लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लेंथ देख लेती हूँ, जो कि है 19 इंच। इसके बाद मैं चौड़ाई देख लेती हूँ, मुझे चौड़ाई कितनी चाहिए, 7 इंच। तो 7 इंच पे हम यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक निशान लगा लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हमने निशान लगाएंगे और 1 इंच हमने यहाँ पर शोल्डर डाउन किया है। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे ऊपर की तरफ। अब हमने यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाया है, जो कि मैंने लिया है 4.5 इंच। तो कंप्लीट होने के बाद ये 6 या 6.25 इंच बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चेस्ट का निशान लगाएंगे, जो कि मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया है। और इसके बाद कमर का निशान लगाएंगे, जो कि 6 इंच पे लगाया है निशान। तो मैंने यहाँ पर चेस्ट 6.5 लिया है और कमर जो है वो 6 इंच पे निशान। जो चाक की लंबाई है वो हमने 7.5 इंच पे रखनी है। और इसके बाद हम इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं इस तरीके से, नीचे तक निशानों को मिला लेंगे। इसके बाद जो हमारा आर्म होल का निशान है उसमें हम गोलाई देंगे। 1 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इसमें गोलाई देनी है और 1 ही इंच का मार्जिन लेते हुए हमने साइड में निशान लगाना है। अब हम गले की कटिंग के लिए 1.5 इंच की चौड़ाई लेंगे और 1.5 ही इंच की हमने यहाँ पर लंबाई ली है। तो इन निशानों को आपस में मिलाते हुए गोलाई देंगे। तो अब हमारा यहाँ पर निशान लग के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड में कपड़े को बिछाया हुआ था, तो मैं सिंगल कपड़े को ले लूँगी, बैक वाले पार्ट को हटा दूँगी, क्योंकि हमें जो बैक वाला पार्ट है उसके गले की कटिंग अलग तरीके से करनी है। तो अब हमारी यहाँ पर कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम जो हमने निशान लगाए थे वहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे, जिससे हमें सिलाई करने में आसानी रहे, इस तरीके से। अब हम अपने बैक पार्ट को ले लेते हैं और बैक पार्ट को सीधा करके फोल्ड कर लेते हैं और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको हम बैक पार्ट के ऊपर अच्छे से सेट कर लेते हैं। अब हमें बैक पार्ट के गले के निशान लगाने हैं। तो फ्रंट पार्ट की जो गले की चौड़ाई ली थी वो हमने 1.5 इंच की ली थी, लेकिन हमें बैक पार्ट की जो चौड़ाई लेंगे वो हमें लेना है 2.25 इंच की। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2.25 इंच पे निशान लगा लिया है और जिसकी लंबाई लेंगे वो हमें 1 इंच पे निशान लगाना है। तो इन दोनों निशानों को मिलाते हुए गोलाई देना है, बस हम इतना ही काम करना है इसमें। और एज इट इज़ जैसे फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई है सेम हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है, लेकिन जो हमने शोल्डर फ्रंट पार्ट के लिए थे उस बैक पार्ट को हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो कि सिलाई में आ जाएगा आगे की तरफ। तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी दोनों की कटिंग होके कंप्लीट हो गई इस तरीके से। ये देखिए ये शोल्डर हमारा इस तरीके से बन के कंप्लीट होगा। तो अब हमें यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करनी है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसमें से मैंने अपनी स्लीव्स की लंबाई के हिसाब से कपड़े को ले लिया है। अब हम इसमें से लंबाई देख लेते हैं कि हमें स्लीव्स की लंबाई कितनी रखनी है। तो स्लीव्स की लंबाई रखनी है मुझे 12 इंच। तो मैं 12 इंच पे निशान लगा लेती हूँ और इसकी चौड़ाई चाहिए हमें 6 इंच। तो 6 इंच पे निशान लगाते हुए हमने गोलाई देना है। 2.5 इंच अंदर की तरफ से निशान लगाना है हमने इसमें। और जो स्लीव्स की मोहरी है वो हमें चाहिए 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पे निशान लगा के 1 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है और इन निशानों को आपस में मिलाते हुए हम इसकी
कटिंग कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें 1 इंच एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए भी लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको लेके कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग हो गई है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये हमारे गले की पट्टी और कॉलर में यूज़ करेंगे इसको। तो चलिए अब हम सिलाई की तरफ चलते हैं। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट को अलग कर लूँगी बैक पार्ट से, और जो हमारा जो फ्रंट पार्ट का जो मिड पॉइंट है उसमें हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे जिससे हमें समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पर मैं छोटा सा कट लगा लेती हूँ। ये देखें, ये हमने यहाँ पर छोटा सा कट लगाया है। अब हम इसी में से नीचे की तरफ लंबाई लेंगे कि हमें यहाँ से कितना ओपन करना है। तो मुझे यहाँ से 5.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और आधा इंच लेफ़्ट की तरफ और आधा इंच राइट की तरफ हमने निशान लगाया जो कि सिलाई में चला जाएगा इस तरीके से। तो अब हम इसमें से कट कर लेते हैं इसको। और ये देखिए, ये छोटे छोटे से हमने दोनों साइड कट लगा देंगे। इससे क्या होता है, जो हम लगाएंगे पट्टी लगाएंगे उसमें झोल नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पर पट्टी ली है जिसकी लंबाई है 7 इंच और चौड़ाई है इसकी 3 इंच। तो दोनों साइड से आधा आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। और जो हमें पट्टी तैयार रखनी है वो 1 इंच की रखनी है। इसलिए तो लेफ़्ट की तरफ हमने ऊपर की साइड से रखना है और राइट की तरफ हमने नीचे की साइड से रखना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो कट जाएगा बाद में। तो दोनों पट्टियों को मैंने इस तरीके से रख के मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। तो ये इस तरीके से हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ऐसे, और ये इसके ऊपर आ जाएगा और नीचे से हम इसमें से कोना बना देंगे इस तरीके से। तो देखिए, हमारे यहाँ पर पट्टी लग के कंप्लीट हो गई है और कितनी फिनिशिंग के साथ ये बन के कंप्लीट हुआ है। अब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट को दोनों को एक साथ रखते हुए इन दोनों के शोल्डर को हम अटैच कर देंगे। उसके बाद हम कॉलर बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इन दोनों को एक साथ रखते हुए इसमें से सिलाई लगा ली है। तो हमारी शोल्डर बन के कंप्लीट हो गए। ये देखिए, जो बैक पार्ट है ये आधा इंच फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरीके से आ जाएगा जो हमने कटिंग करी थी। तो अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर लगाने के लिए मुझे यहाँ पर दोनों साइड की जो पट्टियाँ लगाई थी मैंने, इन दोनों को एक दूसरे को पकड़ते हुए इस तरीके से रखना है और इंच टेप की हेल्प से हम इसका मेज़रमेंट लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखना है कि हमारा मेज़रमेंट कितना आ रहा है। तो यहाँ पर ये 6 इंच कंप्लीट है। तो 6 का हम डबल करेंगे तो ये 12 इंच आएगा। तो 12 इंच की हमने लंबाई लेनी है गले की। तो यहाँ पे मैंने बुकरम पट्टी ले ली है, 12 इंच पे निशान लगाया है। लंबाई हमने 12 इंच लेनी है और चौड़ाई जो है वो हमने 1-1 इंच लेनी है। 1-1 इंच पे निशान लगाते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है और हाफ से भी हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है जो कि हम आगे की तरफ गोलाई देंगे तो वो उसमें चला जाएगा। तो मैं आपको रख के दिखाती हूँ। ये देखें, ये 6 इंच कंप्लीट है और ये 6.25 इंच है। तो ये हम इस तरीके से गोलाई देंगे तो ये कट जाएगा यहाँ से। ये कटिंग करने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिख रहा है। ये देखिए, इस प्रकार बन के कंप्लीट होगा। तो अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हम उस पर इस पट्टी को पेस्ट कर लेंगे। चाहे तो पेस्ट कर ले या फिर पिन की हेल्प से हम इसको इसमें अटैच कर लेंगे। तो जितनी मुझे पट्टी की ज़रूरत थी मैंने वो कटिंग कर ली है और 2 पिन की हेल्प से मैं इसको अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड 1-1 पिन लगा ली है और इस तरीके से अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम अपनी कुर्ती लेते हैं। कुर्ती को सीधा रखते हुए हमने इस पट्टी को, कॉलर पट्टी को अंदर की साइड से सिलाई लगानी है। हाँ, हमने इसको पट्टी को अंदर की साइड से सिलाई लगाते हुए लाना है। तो इसी तरीके से हम पूरे गोलाई देते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि अंदर की साइड से ही हमें सिलाई लगानी है बाहर की तरफ।
तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये मैंने इसको कंप्लीट कर लिया सिलाई लगा के। ये देखिए अंदर की साइड हमने सिलाई लगाई है। अब हम इसमें छोटे छोटे से कट लगा देते हैं, जिससे हमें फोल्डिंग में आसानी रहे और कोई भी झोल ना आए। तो अब हमने जो सिलाई लगाई थी उसको अंदर दबाते हुए कॉलर पट्टी को ऊपर की साइड से ऐसे सिलाई लगाते जाना है, जिससे हमने जो सिलाई लगाई थी अंदर की साइड वो ना दिखाई दे। तो अब हमारे यहाँ पर कॉलर बन के कम्प्लीट हो गया और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सफाई के साथ ये बन के कम्प्लीट हुआ है। अब नॉर्मली जैसे स्लीव अटैच होती है, स्लीव्स, साइड की सिलाई और दामन और हिप, इन चीज़ों को मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए हम हमारे यहाँ पर स्लीव्स लग के और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। तो अब हम इसमें बटन लगाएंगे। तो बटन लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 से 4 स्टिच बटन का यूज़ किया है। तो आप चाहें तो किसी भी तरीके का बटन यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसको स्टिच करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारे बटन लग के कंप्लीट हो गए हैं, ये देख सकते हैं। बट एक चीज़ इसमें ना ऊपर से थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। तो मेरे पास ये 3 से 4 बीट्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इसके ऊपर अटैच कर दिया जाए। तो मैंने इनको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से जो हमने बटन लगाए थे उन्हीं की ऊपर साइड से इनको अटैच कर दिया है। तो ये देखें, ये लगने के बाद भी बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरीके से मैंने इन तीनों को अटैच कर दिया। ये देखें इसमें कितनी सफाई के साथ ही आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर हमारी कुर्ती बनके कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना। और ये इसकी शलवार है।